हमें डायरेक्ट 5 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जब कोई बताता है ये है पीसफुल लेग्रास एम्पायर, क्योंकि जब से इसने अपने आर्च नेमेसिस एब्सेंथस एम्पायर के साथ पीस की ट्रीटी साइन की है ना, यहाँ पर हमेशा की तरह प्रोस्पेरिटी है। लेकिन यहाँ पर सब में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स होती हैं, स्पेशली नोबल्स की लाइफ के बारे में। और उन सब में सबसे बड़ी गॉसिप हुई थी लिसांटियस डची की मैरिज, एक मैरिज जो कि जीनियस हर्बलिस्ट के नाम थी, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई थी। उसकी शादी हुई थी एक टायरेंट यंग ड्यूक से, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा रूमर्स फैली थी कि क्या ये कोई पॉलिटिकल सेक्रीफाइस है। लेकिन इस तरह काफी साल भी गुजर गए और नया वारिस वो भी इस दुनिया में आ गया और ड्यूक का टाइटल वो भी यंग ड्यूक को मिल चुका था। लेकिन इस दुनिया में ये सब कुछ हो रहा था, फिर भी इसके बावजूद लिसांटियस फैमिली वो अपने पीसफुल दिन गुजार रही थी। तो तभी वहां गार्डन का सीन दिखाया जाता है, वहां पे कोई बच्ची खड़ी हुई थी। तो तब रीने कहती है लियोन, तो तब वो कहती है आंटी जेन यहाँ पर आ गई हैं, चलो जाके उससे मिलते हैं। तो तभी वो बच्ची पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसका नाम था लियोन लिसांटियस, जो कि 5 साल का था और असल में वो एक लड़का था, लेकिन उसने कपड़े लड़कियों वाले पहने हुए थे। हमारी हीरोइन कहती है ओ माय गुडनेस, ये तो कार्सियोन ने तब ड्रेस बनाया था ना जब उसको तुम्हारे बारे में पता चला था, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि बेटी होगी। फिर भी इतने लंबे अरसे बाद मैंने ये बाहर निकाला और तुमने ये पहन भी लिया। तो लियोन कहता है मैं ऐसे बिल्कुल ठीक हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगता है मोम तो फिर मैं पहने रखूंगा। वो कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन ये तुम पे बड़ा प्यारा लगता है, मैं तो बस थोड़ी देर तुमको ऐसे देखना चाहती थी। तो लियोन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि डैड आपसे बड़ा नाराज थे, कल आप गैदरिंग से थोड़ा लेट वापस आई थी ना, इसी वजह से डैड आपको डांट रहे थे। तो फिर अगर आपको कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे बता दे, आज मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, चाहे ये कपड़े बहुत देर तक पहने रखूं। तो हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम्हें कैसे पता कि मोम को डांट पड़ी थी। तो तब वो कहता है मैंने खुद देखा था, कल डैड आपको डांट रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं पूरा दिन तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा, और इसका मतलब था वो आपको डांट रहे थे। हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी। लेकिन वो दिल में सोचता है मुझे नहीं पता कि डैड ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन जब भी डैड मॉम को डांटते हैं ना तो मैं जब भी टेंट्रम दिखाता हूँ तो मुझे मेरे कमरे में भेज दिया जाता है, क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मॉम और डैड का डाइवोर्स करवा दूंगा, और जब मैं अडल्ट बनूंगा ना तो मॉम को अपने साथ रखूंगा, क्योंकि मॉम बेचारी तो यहाँ पे फंसी हुई हैं। लेकिन उसके ख्याल में तो वहाँ पे कार्सियोन फिर से कह रहा था डाइवोर्स की बात कौन कर रहा है। तो तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन ड्राइंग रूम में पहुंचती है, वो कहती है जेन, तो जेन कहती है रीने बहुत दिनों बाद मिले। तो जेन के साथ उसका बेटा भी आया था। वो कहती है इयान तुम भी बड़े हो गए है ना। वो कहता है हेलो आंटी रीने। और इयान जेन और हांस का बेटा था, वो लियोन से 1 साल बड़ा था। हमारी हीरोइन कहती है इयान तो बड़ी जल्दी बड़ा हो रहा है ना। तो जेन कहती है बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगले साल तक लियोन भी इसके जितना हो जाएगा। तो यान कहता है क्या लियोन वो कौन है। लेकिन तभी वहां पर देखते हैं तो हमारी हीरोइन कहती है तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो ना तो हेलो बोलो। लेकिन इयान जब हमारी हीरोइन के बेटे को देखता है ना लियोन को, जिसने लड़कियों वाली ड्रेसिंग की हुई थी, तो लियोन कहता है हेलो आंटी जेन, अंकल हांस वो आज नहीं आए। तो तब वो कहती है बिल्कुल, तुम तो आज इस ड्रेस में बड़े प्यारे लग रहे हो। वो कहता है मेरी मॉम को ये पसंद था ना इसीलिए। लेकिन तभी इयान वो तो हमारे लियोन के प्यार में पागल हो गया था। वो कहता है हेलो मैं हूँ इयान। तो लियोन उसकी तरफ सवाल नजर से देखते हैं। तो इयान कहता है लियोन तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा प्रिटी है और तुम्हारी आंखें भी बड़ी प्रिटी हैं, मुझसे दोस्ती करोगे, आज से हम लोग दोस्त बन जाएंगे। तो हमारा लियोन उसको बड़ा घूर के देखता है, लेकिन पीछे हमारी जेन और रीने वो दोनों तो बहुत ज्यादा शौक हो गए थे। वो कहते हैं सच में। और थोड़ी देर बाद वो लोग गार्डन में आए थे। तो जेन कहती है रीने इससे मुझे याद आया, जब हम लोग अकेडमी में थे ना हमने मजाक मजाक में कहा था ना हम अपने बच्चों की शादी करेंगे। तो रीने भी कहती है बिल्कुल मुझे भी याद आ गया था, लेकिन हम लोग कितनी बातें करते थे ना। वो कहती है सच में किसने सोचा था कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे। वो कहती है हाँ हाँ टाइम कितनी जल्दी गुजर गया। लेकिन तभी ये सारी बातें इयान भी सुन रहा था। वो कहता है तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। लियोन कहता है किस बारे में। इयान कहता है हमारी मोम्स के प्लान के बारे में ना, तुमने सुना ना अगर ये अच्छा होगा तो हम लोग अभी से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं है ना। तो लियोन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है ओए जरा जुबान संभाल के बात करो, मुझसे फ्री में बातें ना किया करो, और मैं पहले ही बुरे मूड में हूँ क्योंकि तुमने मेरी मोम के साथ मेरा टाइम बर्बाद कर दिया है। तो इयान तो डर गया था। तो हमारा लियोन कहता है अपने आप को लकी समझो कि अभी मुझे इतना गुस्सा नहीं आ रहा। वो कहता है लेकिन मैं तो तुमसे अभी मिला हूं ना, मुझ पे तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। तो तब वो आगे बढ़ा था। तो इयान कहता है
तुम्हारी पर्सनैलिटी वो तो आंटी रीने की तरह बिल्कुल नहीं है। तो लियोन कहता है तुम्हारी आवाज कितनी अनोइंग है, बकवास बंद करो। वो कहता है फिर भी मुझे लगता है तुम अपने फादर पे गए हो, बिल्कुल उनकी तरह बात करते हो। और लियोन तो सच में हमारे हीरो पे गया था। तो यान कहता है मैं भी अपने डैड पे गया हूँ, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल मैं उन पे कॉपी करके गया हूँ। तो तब लियोन कहता है मैंने तुमसे पूछा नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यान को तो दिल टूट गया था। वो कहता है मैं अभी तुमसे मिला हूँ, मुझसे इतना नफरत क्यों कर रही हो। लेकिन लियोन कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं रोड की साइड पे पड़े हुए किसी रोक पे नफरत कर सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बातें करूंगा? तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तो तब वो कहता है हाँ ये बात तो सच है, अगर तुम ऐसे कह रहे हो ना तो फिर ये बात सच है, तुम तो अब आंटी रीने की तरह लग रहे हो। लेकिन इयान ने हांस की पर्सनैलिटी ली थी, मेंटेलिटी ऑफ स्टील। तो तब लियोन मुड़ते हुए कहता है अच्छा फिर ये बात सही है, बिल्कुल मैं अपनी मोम पे गया हूँ। तो वो सोचता है देखा ये बात काम कर गई, हालांकि अपने फादर पे गया है, लेकिन अगर मैं इसकी मोम की तारीफें करूँ ना तो शायद इसको अच्छा लगेगा। तो तभी उसे याद आता है जब उसके फादर ने कहा था लड़कियों के करीब कैसे होते हैं, बस उन पे क्रिटिसिज्म मत करो, उनकी तारीफें किया करो। तो यान सोचता है डैड ने यही बोला था, मैं इसकी तारीफें करता हूँ। वो कहता है बिल्कुल आंटी रीने तो बहुत ज्यादा प्रिटी है ना, और तुम भी बिल्कुल उनकी तरह दिखती हो, तुम भी बहुत ज्यादा प्रिटी हो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की, ऐसा लगता है तुम हेवन से कोई एंजल उतरी हो। तो लियोन वो कहता है क्या तुम हमेशा इस बात को मानोगे, क्या ये बात कभी नहीं बदलेगी? तो यान कहता है ऑफ कोर्स। तो लियोन कहता है अगर मैं एक लड़का निकला तब भी? यान कहता है हैं? तो तभी लियोन वो लड़कियों वाली ड्रेस उतारता है और तब वो बिल्कुल लड़का बन के उसके सामने था। तो तब बेचारा इयान, उसका तो दिल टूट गया था। तो हमारी हीरोइन सोचती है इनको क्या हुआ। तो इयान बेचारा रो रहा था। वो कहता है आखिर ये कैसे हो गया, हमारी फर्स्ट मीटिंग पे तुमने ड्रेस क्यों पहनी थी? लियोन कहता है मैं तो बस इसको इसलिए ट्राई करा था क्योंकि मॉम को ये आउटफिट पसंद आया था, फिर भी तुम मुझसे ऐसे ही मिल गए। लेकिन इयान रोते हुए कहता है मेरा बेचारा दिल, मेरा बेचारा फर्स्ट लव, ये तो टूट गया। तो लियोन कहता है मेरा पीछा करना बंद करो, और अगर तुम ऐसी बातें करने वाले हो ना तो हम पकड़े जाएंगे। वो कहता है पकड़े जाएंगे, लेकिन कैसे? तो लियोन कहता है मैं अपने डैड के ऑफिस में जाने वाला हूँ, मोम तो आंटी जेन के साथ बिजी कर रही हैं और डैड घर से बाहर गए हैं, मैंने कंफर्म कर लिया है कि यहाँ पे सर्वेंट्स नहीं है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इयान कहता है लेकिन क्यों, तुम अपने डैड के ऑफिस में क्यों जा रहे हो? लेकिन ड्यूक के ऑफिस में तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी ना। तो लियोन कहता है नहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है, और मेरे डैड बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जो मोम के अलावा किसी और की बात पे स्माइल नहीं करते। लेकिन जब भी मैंने उनको छुप छुप के देखा है ना, वो अपने ऑफिस में पेंटिंग के पीछे पता नहीं क्या रखे हुए हैं, उसको देखकर तो हंसते रहते हैं। तो यान कहता है क्या पता तुम्हारी मोम की फोटो हो? वो कहता है नहीं, मेरी मोम की फोटोज और वीडियोस के लिए उन्होंने एक अलग से व्यूइंग रूम बनाया हुआ है, तो ये वो नहीं हो सकती। तो यान कहता है क्या कोई व्यूइंग रूम इतना नॉर्मल हो सकता है? तो लियोन कहता है बस कर दो, मुझे ये देखना है कि उनकी कौन सी वीकनेस है। और तभी उसको पेंटिंग दिख भी गई थी। तो यान कहता है कि हम बस ऐसे ही अंदर आ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो लियोन कहता है कितना अजीब है ना ये तो बिल्कुल कोई आम सी फ्रेम पेंटिंग लग रही है। लेकिन वो दिल में सोचता है जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा होगा। तो तभी वो मैजिक करने लगता है। इयान कहता है ये क्या चीज है? वो कहता है एक सर्च स्पेल, मैं यहाँ पर सर्च स्पेल कर रहा हूँ। वो कहता है तुम तो 5 साल के हो, तुम्हें मैजिक अभी से आता है? तो लियोन कहता है एज एक्सपेक्टेड, यहाँ पर मैजिक के जरिए कुछ छुपाया गया है। गुड, मुझे बस ये पता करना है ये कौन सा मैजिक है, अगर मैं इसको करीब से देखूं तो फिर मैं देख सकता हूँ इसको कैसे सही करना है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग चेयर घसीट के ला रहे थे। तो इयान कहता है तुम चेयर को अपने स्पेल के जरिए मूव नहीं करवा सकते? तो लियोन कहता है नहीं, मोम ने कहा था कि मैं चीजों को ऐसे उड़ा नहीं सकता, इसीलिए मैं मोम की बात मानूंगा। तो तब वो चेयर के ऊपर खड़ा होता है। वो कहता है ठीक है, मैजिक यूज करके अब मैं वो चीज बाहर निकाल लूंगा। तो इयान कहता है हे लियोन, मैं तुम पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी क्या ड्यू की चीजों को मैसअप करना बुरी बात नहीं है? तो लियोन कहता है चुप हो जाओ, मुझे फोकस करने दो। वो कहता है लेकिन ये डेंजरस नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो गया तो हम मसले में फंस जाएंगे। तो लियोन कहता है क्या मसला, तुम्हें क्या लगता है मुझे मैजिक नहीं आता? मुझे हर एक चीज आती है। तो इयान कहता है लेकिन फिर भी तुम्हारे सर के ऊपर रेड लाइट चमक रही है। तो लियोन कहता है क्या रेड लाइट? वो वहां पर देखता है, वो सोचता है ओ नो, एक हाई लेवल का सिक्योरिटी
स्पेल। लेकिन तभी वहां पर उस खिड़की के पार उस कमरे में बिल्कुल धमाका होता है और वो पूरी की पूरी जगह वहां पे पत्थर गिर रहे थे। तो तभी ये धमाके की आवाज हमारी हीरोइन और जेन को भी आती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और दोनों ही भाग के वहां जा रही थी। वो कहती हैं इयान, लियोन। लेकिन वहां पर लियोन ने अपना मैजिक स्पेल वो कास्ट किया था जिसकी वजह से वो लोग बच गए थे। तो वो कहता है ओए क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी उसका वो प्रोटेक्टिव स्पेल वो थोड़ा वीक होने लगता है और वो पत्थर उनके ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन उसी पल वहां पे हमारी हीरोइन की मदर इन लॉ यानी कि वहां पर लियोन की ग्रैंडमा आ गई थी। वो उनको बचा लेती है। तो हमारा लियोन कहता है ग्रैंडमा। तो वो कहती है बच्चों तुम लोग ठीक तो हो ना? तो इयान बेचारा तो चकरा गया था। वो दोनों को गले लगाते हुए कहती है तुम लोग सच में ठीक हो ना? ये तो अच्छा हुआ कि तुमने पहले शेड स्पेल लगाया हुआ था, लेकिन तुम लोग ठीक तो हो ना? तो बेचारे लियोन को बुरा लग रहा था। वो सोचता है क्या ये मैंने किया? मेरी वजह से मेरी और इयान दोनों की जान खतरे में थी। तो तभी वहां पर हमारा हीरो वो एंट्री देता है। वो कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तो लियोन रोते हुए कहता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से हुआ। लेकिन रीने भी वहां पर पहुंच गई थी। वो कहती है लियोन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो जेन भी कहती है इयान तुम ठीक हो ना, मुझे बताओ। तो तब हमारे रीने ने हमारे लियोन को पकड़ लिया था। वो कहता है मैं तो बस ये देख रहा था कि डैड की पेंटिंग के पीछे क्या छुपा हुआ है। तो हमारा हीरो उसको देखता है, लेकिन तब वो कहता है ये कितना पैथेटिक था। तो उसकी ये बात सुनकर लियोन वो तो बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो सोचता है क्या? हमारा हीरो कहता है रीने ये जगह कभी भी गिर सकती है, मदर और मैं इस सब का ख्याल रख लेंगे, तुम बच्चों को सेफ जगह पर ले जाओ। तो वो सोचता है डैड कितने स्केरी लग रहे हैं। तो रीने कहती है ठीक है चलो बच्चों हम लोग चलते हैं। लेकिन इयान बेचारा तो अभी भी चकराया हुआ था। तो तब लियोन जाते जाते भी अपने डैड को मुड़ के देखता है। वो सोचता है क्या डैड को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और थोड़ी देर बाद कार्सियोन और डचीज वो उसको ठीक कर रहे थे। तो कार्सियोन की मॉम कहती है कार आखिर तुम बच्चों के सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो? आखिर कुछ भी हो जाए तुमने ऐसा क्यों बोला? ये वर्ड पैथेटिक क्यों बोला? वो कहता है बस मेरे मुंह से निकल गया। तो उसकी मॉम कहती है मुझे लगा ही था तुम ऐसा कहोगे। लेकिन वो कहता है मैं खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसी वजह से मेरे मुंह से निकल गया। सच में मैंने यहाँ पर ये प्रोटेक्टिव स्पेल क्यों लगाया था? ये तो बहुत ज्यादा स्टूपिड था। मुझे यहाँ पर ऐसी सिक्योरिटी नहीं लगानी चाहिए थी जिसकी वजह से बच्चों को कुछ मसला होता। तो उसकी मॉम कहती है तुमने यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ माना के हिसाब से इसको सेट किया था। तुम्हें लगा था ना कि लियोन के पास इतनी जरा पावर होगी। वैसे भी लियोन रीने के साथ हमेशा हब्स के साथ काम करता रहता है, इसी वजह से वो नेचर के ज्यादा करीब है। उसमें हम दोनों से जरा माना है, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा और अभी थोड़ा चेयर अप हो जाओ। तो कार्सियोन कहता है नहीं बात ये है कि मैंने यहाँ पर जो छुपाया था ना। तो उसकी मॉम कहती है हाँ मुझे बताओ क्या छुपाया था? कार्सियोन कहता है मैंने यहाँ पर वो चीज छुपाई थी जो रीने ने मुझे सबसे पहले दी थी, वही की चेन। और तब वो तो बड़ा उदास था। वो सोचता है मुझे कितना बुरा लग रहा है ना कि मेरी गलती की वजह से वो किचन भी बर्बाद हो गई और मेरे बेटे को भी चोट लगने वाली थी। मुझे सच में लियोन के सामने उस चीज को यहाँ नहीं छुपाना चाहिए था। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? तो थोड़ी देर बाद लियोन वो अपने कमरे में था। तो वो कहता है क्या डैड मुझ पे गुस्से हैं? आखिर में तो वो एक बच्चा ही था ना। वो रो रहा था। तो हमारी रीना कहती है इट्स ओके, डैड तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे लियोन। वो कहता है लेकिन ये डैड का फेवरेट ऑब्जेक्ट हो सकता था ना, जरूर वो आपके रिलेटेड होगा। तो अगर वो आपके रिलेटेड हुआ तो इसका मतलब है कि मैंने आपको भी सैड कर दिया ना। और अब तो मैं डैड से माफी मांगूंगा और इसीलिए मैं आपके और डैड के डिवोर्स के बाद डैड को घर से नहीं निकालूंगा। तो हमारी रीना कहती है ये किस तरह का मजाक हुआ? लेकिन पीछे से कार्सियोन कहता है मुझे बताओ आखिर ये किस तरह का रिडिकुलस प्लान है? तो बेचारा लियोन डर गया था। वो कहता है डैड। तो कार्सियोन वहां पर आ गया था। वो कहता है लियोन तुम्हें पता है ना तुमने क्या गलत किया? वो कहता है जी आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपका प्रीशियस ऑब्जेक्ट वो खराब हो गया। तो कार्सियोन उसके सर पे रखते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने कुछ बुरा करने की कोशिश की अपने पेरेंट्स की पीठ के पीछे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें चोट लग जाती फिर वैसे भी गलती मेरी भी थी। तो हमारी रीना कहती है तुम्हारे मुंह से ये सुनना अच्छा लग रहा है कार्सियोन। वो कहता है ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है जब मैं छोटा था ना, बिल्कुल वैसे, क्योंकि मैं तो खुलेआम हर चीज किया करता था। लेकिन लियोन तुम रीने पे भी गए हो, इसी वजह से तुम अपनी गलती मान रहे हो।
और जो ऑब्जेक्ट मैंने वहां पर छुपाया था ना, वो पहला गिफ्ट था जो तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया था। वो एक छोटा सा की चेन डॉल था और वो उसको इल्यूजन मैजिक से दिखाता है। वो कहता है उसमें हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरीज थी, ये मेरे लिए बहुत सा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो। मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम खतरे में पड़े लियोन। तो वो कहता है बिल्कुल, मैं भी सॉरी कहता हूँ, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो तब दोनों की सुलह हो गई थी। तो लियोन अपनी मॉम की तरफ देख कहता है मॉम मैं आपसे भी सॉरी कहता हूँ, मैं आपको फिक्रमंद नहीं करूंगा। लेकिन वो तो रीने की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें कार्सियोन पे गई थी और उसके बाल हमारे हीरो के डैड पे गए थे। तो तब हमारी हीरोइन कुछ नहीं बोलती। तो लियोन कहता है मॉम, कार्सियोन कहता है रीने, लेकिन रीने दोनों को गले लगा लेती है। वो कहती है कार्सियोन लियोन तुम लोग कितने प्यारे हो ना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ, मैं भी तुम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो हमारी हीरोइन सोचती है किसने सोचा था कि कार्सियोन इतना वंडरफुल फादर बनेगा। तो कार्सियोन भी कहता है बिल्कुल, मैं भी तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तब वो सोचती है लियोन तो बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा बन गया है और मैं और कार्सियोन हमेशा उसके साइड पे रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। और तब वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो दिल में सोचती है मॉम डैड मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, मेरी भी एक फैमिली है जहाँ पर हम लोग रोजाना इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली वो बहुत ज्यादा अच्छी है, हमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है ना। लेकिन तब रात के वक्त हमें लिसांटियस मैंशन दिखा जाता है। तो तब हमारी रीने लियोन को सुला रही थी। वो कहती है मुझे ये बताओ ना, आखिर तुम अपने फादर से इतना डरते क्यों हो। वो कहता है वो तो इसीलिए ना क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी, मेरी आवाज, मेरी आंखें सब कुछ आप पे गया है, मैं डैड की तरह बिल्कुल नहीं दिखता। हमारी उन कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। वो दिल में सोचती है कोई भी इसको देख के बता सकता है कि ये सेम टू सेम कार्सियोन पे गया है। लेकिन तब वो कहता है मेरे बालों का रंग ये भी डैड पे नहीं गया इसी वजह से। तो हमारी हीरोइन कहती है वो तो तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से है, मेरी मोम के बालों का रंग भी ऐसा ही था, तो इसका मतलब है कि तुम हम दोनों की फैमिली की साइड पे रिजेंबल करते हो। वो कहता है सच्ची। हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल, क्या तुम मेरे मोम और डैड के बारे में क्यूरियस हो। वो कहता है बिल्कुल, मुझे बताइए ना ग्रैंडमा और ग्रैंडपा कैसे थे और वो किस तरह के इंसान थे। तो हमारी हीरोइन उसको बताने लगती है। वो सोचती है इसी तरह मैंने उसको अपनी फैमिली के बारे में स्टोरीज बताई जो कि सैडनेस और जॉय से भरी हुई थी। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर और फादर जो मिले थे ना, वो सब कुछ, और कार्सियोन और लियोन, यहाँ तक सब कुछ एंडलेसली कंटिन्यू रहा और हमारी जिंदगी इस तरह बहुत अच्छी गुजरती गई। ओह वाओ, हमारे कार्सियोन और रीने का बेटा कितना क्यूट है ना। ये तो बिल्कुल कार्सियोन के फादर की तरह है, जैसे कार्सियोन ने अपने फादर को तंग किया था ना, ये भी बिल्कुल हमारे कार्सियोन को वैसे ही तंग करता है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।